एक पैड को डिस्पोज होने में इट टेक्स मोर देन 500 years। यस एब्सोल्युटली। सिर्फ मनी मेकिंग प्रोसेस नहीं बनाया है आपने, आप एक सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और एवरी वुमन इन दिस वर्ल्ड गोज थ्रू पीरियड्स एवरी मंथ, और आप मानोगे 200 टन पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स डिस्पोज होते हैं हर दिन। So I really salute you for this because this kind of campaign and this kind of work that you are doing, इसकी requirement है हमारे इंडिया में। हमारा विजन इज मोर अबाउट क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट, बट कोई भी ऐसा एक ब्रांड नहीं है जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है 10 साल से लेकर अंडर 25 के लिए, उनके बारे में, उनके थॉट्स, उनकी चॉइसेस के हिसाब से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा इन शॉर्ट, शार्क टैंक की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी क्या है ड्यूरिंग द एंटायर शूट? सेल्स इनोवेयर अगर आप देखोगे इज नेवर ऑन हाई डिस्काउंट्स, ओके, मैक्सिमम चला जाएगा 10% 20%, उससे ऊपर नहीं जाता है। कि अगर इस प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई बंदा या कोई भी पर्सन वांटेड टू स्टार्ट द बिजनेस, व्हाट विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस बिजनेस? मैं पहले भी किसी स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ या फिर आगे भी मैंने लोगों से डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट होते हो ना, मोनेटाइज दैट। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अनुपम, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड विद फॉर अ कॉन्वर्सेशन विद यू। ऑलराइट, सो ऑडियंस को मैं एक बार बताना चाहूँगा, शार्क टैंक की इस सीरीज में वी हैव टुडे रिचा कपिला फ्रॉम डीचिका। डीचिका के बारे में मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि हाउ दिस प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल टू द मार्केट एंड व्हाट एक्चुअली योर प्रोडक्ट इज प्रोवाइडिंग। So Dechika as a brand is an innerwear brand for teen girls and young women exclusively. हम लोग फोकस करते हैं इनरवेयर प्रोडक्ट्स जैसे बिगिनर ब्रास, ट्रेनर ब्रास, सस्टेनेबल पीरियड केयर प्रोडक्ट जैसे रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स, रीयूजेबल पीरियड पैंटीज, जो ये प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट इन विमेन फोकस्ड ब्रांड्स और किड्स फोकस्ड ब्रांड्स। बट कोई भी ऐसा एक ब्रांड नहीं है जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप जो है 10 साल से लेकर अंडर 25 के लिए, उनके बारे में, उनके थॉट्स, उनकी चॉइसेस के हिसाब से इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहा है। एंड दैट्स वेयर डीचिका कम्स। और डीचिका का मोटिव इज नॉट ओनली अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट और सेलिंग अ इनरवेयर, इट इज मच बिगर देन दैट। हमारा विजन इज मोर अबाउट क्रिएटिंग सोशल इम्पैक्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू डिफरेंट कैंपेन्स कि कैसे जो हमारे इंडस्ट्री के टैबूज है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके, विमेन प्रॉब्लम्स को लेके, एडोलेसेंस में विमेन गेटिंग इनटू, गर्ल्स गेटिंग इनटू वुमेनहुड, उस चीज़ को नॉर्मलाइज करना अमंग मेन एंड अमंग बॉयज़। तो एक तरीके से हम चाहते हैं कि जो भी लड़के हैं या जो भी फादर्स हैं वो अपनी बेटियों को लेके या अपनी सिस्टर्स के साथ या अपने को मेट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंफर्टेबली बात करें। ठीक है, इट शुड नॉट बी अ कॉन्वर्सेशन विच हैज़ टू बी वेरी हिडन और वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस। तो वो एक चीज़ हम डीचिका में बात करते हैं। उसके अलावा जो सोशल इम्पैक्ट है, सस्टेनेबली कॉन्शियस लिविंग है। कॉन्शियस लिविंग में आप देखेंगे द होल वर्ल्ड, एवरी इंडस्ट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स, बी इट ईवी, बी इट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो इन माई इंडस्ट्री वुड व्हाट आई कैन डू विद इन द इनरवेयर इंडस्ट्री, हम लोग सस्टेनेबल पीरियड केयर के थ्रू ये करना चाहते हैं, बिकॉज द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम होम एंड एवरी वुमन इन दिस वर्ल्ड गोज थ्रू पीरियड्स एवरी मंथ, और आप मानोगे 200 टन पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स डिस्पोज होते हैं हर दिन। आप सोचो उसका इम्पैक्ट क्या जा रहा है फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं एज अ बिगर विजन अपार्ट फ्रॉम जस्ट। मुझे एक याद आता है ऋचा कि मैंने एक पॉडकास्ट किया था पैड के ऊपर, आई गेस जिनी पैड्स के साथ में। उन्होंने मुझे बताया था कि
अनुपम, एक पैड को डिस्पोज होने में इट टेक्स मोर देन 500 years. यस एब्सोल्युटली। और आप देखो 200 टन पैड रोज होते हैं रोज dispose। हो रहे हैं। आप इमेजिन करो क्या इम्पैक्ट कर रहा है। और Environment मुझे की लगता है क्या कि क्यों एक हिच है, क्योंकि आप ये सोचो हमारे अगर पुराने जनरेशन्स की बात करें, सब लोग कपड़ा या फिर सब कुछ ये रियूजेबल प्रोडक्ट ही यूज करते थे ना Right, सैनिटरी के right, लिए। right. अब जब आज की डेट में टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत ही मेच्योर्ड और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट आपको Yes, दिया जा yes. रहा है। सो ऑल आर प्रोडक्ट्स आर लैब टेस्टेड। Okay. हमारे पास डॉक्टर गरिमा हैं जिन्होंने हमको हेल्प किया ये प्रोडक्ट डेवलप, शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। Okay. तो उन्होंने हमको हेल्प करा ये प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, मेकिंग श्योर दैट इट इज हाइजीनिकली एब्सोल्युटली हाइजीनिक टू यूज, इट इज लीक प्रूफ, इट इज रैश फ्री। आप मानोगे देयर आर सो मेनी new girls who've just entered into their puberty and menstrual life, they've entered into a rash free period, Right. जो एक बहुत बड़ी चीज़ है एज, क्योंकि हम लोग भी टीनेजर्स रहे हैं, एज वुमेन वी हैव गॉन थ्रू द सेम ट्रॉमा। इट टेक्स अप, you know, it takes months and years sometimes for a girl to get adapted to a sanitary napkin touching her body. Yeah. Because it is plastic, and not only using it is uncomfortable, most people it's very uncomfortable on the skin. The kind of rashes and the kind of problems you get using sanitary napkins is very, very uncomfortable. And for somebody who's starting with this journey, what is the closest product that you can give from what they were already using? That's a period panty. Right, right. So that is the closest thing. क्यों उनको एक absolutely नहीं, even with the bras for that matter. जब हम लोग young थे, we were given adult bras, okay? जब कोई भी मदर जाती है ऑनलाइन या किसी स्टोर में, वो आपको एक एडल्ट प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं। दे डोंट नीड एडल्ट प्रोडक्ट्स, दे नीड प्रोडक्ट्स दैट आर मेड फॉर देम, फॉर देयर कंफर्ट, विच वाज नॉट अवेलेबल। मतलब आप मानोगे, इफ यू गो टू रिटेलर्स, बिकॉज वी ऑल्सो डू ऑफलाइन, इफ यू गो टू रिटेलर्स, हमको कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इस एज ग्रुप के लिए, उन्होंने कहा क्या जरूरत है, जो पड़ा है ना उसी में से बेच देंगे। हाँ, बिल्कुल। बट ऐसा नहीं माइंडसेट होना चाहिए ना, बिकॉज दिस इज एन एग्जिस्टिंग category and a market. It is just that nobody is addressing it. Right. That's where Dichika plays a role. Right. Amazing. मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, बिकॉज आई एम टेकिंग पॉडकास्ट, मैंने काफ़ी इंडस्ट्री लीडर्स से बात करी है, एंड आई पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद आता है व्हेन समवन लाइक यू कम टू आवर पॉडकास्ट चैनल, एंड आई कुड से कि द रियल चेंज मेकर जिसको मैं कहूँ वो आप लोग हैं, बिकॉज यू आर नॉट ओनली डूइंग बिजनेस, इट्स फॉर द सोशल इम्पैक्ट दैट यू आर डूइंग। लाइक जेनी पैड्स पे जब मैंने बात की थी, अगेन मैं डिचिका की बात करूँ, यू गाइज आर नॉट डूइंग द बिजनेस ओनली, एक सिर्फ मनी मेकिंग प्रोसेस नहीं बनाया है आपने, आप एक सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं वी आर सिटिंग इन दिल्ली एनसीआर, हम इस टियर 1 सिटी में बैठे हुए हैं, हमने फेस किया, आप एक बिजनेस में हैं, आपसे अच्छा कौन ही ऑब्जर्व किया होगा। इस सिटी में भी कई ऐसी जगह हैं और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन चीज़ों पे खुल के बात नहीं कर रहे हैं। They इस feel सिटी very मैं तो offended. कहती हूँ 90%, more than 90, I don't even know the numbers, more than 90% Right. of the people, आप forget cities, areas में कहती हूँ economically वो करने की डिविजन करने की जरूरत ही नहीं है। प्रीमियम हाउसहोल्ड्स में भी Yes. बात नहीं होती है। When I talk about tier 2 and tier 3 cities, वहाँ की कंडीशन क्या है? अभी भी वी आर इनटू 21st सेंचुरी। अगर हम इस टियर 1 सिटी में इस कंडीशन पे हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ टियर 2 एंड टियर 3 सिटी? कौन बातें करेगा, कौन इन चीज़ की अवेयरनेस लेके आएगा? सो आई रियली सैल्यूट यू फॉर दिस, बिकॉज दिस काइंड ऑफ कैंपेन एंड दिस काइंड ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग, इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे इंडिया में और बहुत ज़्यादा नीड। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर कैंपेन चलने चाहिए और बैक टू बैक कई लोगों को आपके साथ जुड़ना चाहिए इस चीज़ में कि हाँ ठीक है, आई रियली वांट टू वॉलंटियर, मैं इस चीज़ में काम करना चाहता हूँ। सो अगर आपके कोई ऐसे प्रोग्राम हो दैट यू invite kind of interns, or maybe you need some kind of support, because मेरे कॉलेज में विजिट होते हैं, आई हैव वेरी गुड कनेक्शन विद कॉलेजेस, सो इवन मैं इस चीज़ को वहाँ भी शायद रख सकता हूँ। नहीं, श्योरली हमारा, इनफैक्ट मैं आई जस्ट कम टू दिस पॉइंट अबाउट स्टूडेंट्स एंड इंटर्नशिप्स, बट उससे पहले मैं कवर करना चाहती हूँ कि द होल एजेंडा, एनीबडी स्टार्टिंग अ बिजनेस, द होल एनी सक्सेसफुल बिजनेस is based on a problem solution. ठीक है, आप सेल जो होती है ना, मनी जो होता है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप एक सही
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक इंडस्ट्री गैप आइडेंटिफाई कर रहे हो, उस गैप को और प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे आप जुट जाओगे ना अपनी बिजनेस के साथ, ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट्स और सक्सेस मिल जाएगा. So the whole purpose is anybody doing anything in any industry, be it a service industry, be it a product industry, then you should make sure that they're trying to solve a problem in the industry, and Deechika focuses on that. So selling the product sales is a byproduct of our vision, and that will come naturally. Okay, because end of the day your sales need to support your vision, and your vision cannot happen without this support of a business and operations. So it is a very sweet mix of both of them and very important. मैं पहले भी किसी स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ या फिर आगे भी मैंने लोगों से डिस्कस किया हुआ है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट होते हो ना, मोनेटाइज दैट. ठीक है, और जब आप उसे मोनेटाइज करते हो तो मेक श्योर कि आप उसे पैशन को नहीं भूलोगे, बिकॉज आप पैशन की तरफ उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करोगे ना तो आपका मोनेटाइजेशन नेचुरली आएगा. दिस इज अ ग्रेट मैसेज टू आवर यूथ जनरेशन, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट इस बीच में कंफ्यूज हैं कि सर आई नीड टू गो टुवर्ड्स मनी और माई पैशन. ये एक मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन आज के टाइम पे यूथ जनरेशन में. सो अ ग्रेट मैसेज अगेन फ्रॉम यू ऑन आवर शो, द चेंज मेकर शो पे आपने बताया, और हमारी यूथ जनरेशन को इससे बहुत फायदा होगा. मैं एक बार आपके ब्रांड की तरफ चलता हूँ, टीचिका पे. बहुत टाइम पहले एक सॉन्ग आया था ढिंक चिका टाइप. इज दिस समवेयर कनेक्टेड? हाउ यू गॉट डीचिका, ये नाम कैसे? बिफोर आई टेल यू हाउ आई गॉट डीचिका, मेरे दोस्त मुझे ऐसे से करते हैं, हेलो डिक चिक. बट मैं कहती हूँ डोंट डू दैट, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर मी. बट डीचिका, इट्स चिका मीन्स गर्ल इन स्पेनिश, एंड डी कम्स फ्रॉम द. सो जैसे हम जब शार्क टैंक में थे तो अनुपम ने बोला चीका इज अ बेटर ब्रांड नेम. बट आई फील वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट अ गर्ल, वी आर टॉकिंग द गर्ल. Wow, it's a great message. It is the girl. She is the one who's making a change, because she is the one who's talking about what our vision, हमारा vision क्या है. So Deechika is not just a girl, it is the girl of today, of the future. Wow, what a great message. अब मुझे समझ में आया डीचिका क्या है, और इतनी गहराई से आपने सोचा होगा ये नाम. मतलब I never thought about it. I thought something funky because everything is in the demand, and you thought about it. ठीक है, ये कैची है, थोड़ा अच्छा है, मैं ऐसे इसलिए रखती हूँ. बट ये तो बहुत एक डीप मैसेज है इसके अंदर. अब आपने शार्क टैंक की जब बात छेड़ दी है तो मैं चाहूँगा कि पहले वहीं से शुरुआत करते हैं. When we talk about Shark Tank, although इससे पहले हमारे काफ़ी शूट हुए शार्क टैंक पे भी, काफ़ी लोगों ने अपनी स्टोरी बताई, जर्नी बताई. हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ पता चल पाया है शार्क टैंक की स्टोरी, कैसे उसकी प्रिपरेशन होती है, कैसे वहाँ पे जाते हैं. मैं आपसे ये समझना चाहूँगा इन शॉर्ट, शार्क टैंक की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरी क्या है ड्यूरिंग द एंटायर शूट, जो प्रिपरेशन था आपका, या उस टाइम के बाद आप शूट पे पहुँचे. पहले उस पर ही बात करते हैं. आपका बेस्ट एक्सपीरियंस शार्क टैंक का क्या रहा? मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस शार्क टैंक के टाइम था जब उन्होंने हमको हेल्प किया. सो हम एक पिच लेके आते हैं. सो शार्क टैंक का प्रोसेस ये होता है, जब आप फाइनल शूट करते हो आप एक पिच तैयार करते हो 3 मिनट की, आप वो प्रेजेंट करते हो विच इज़ अ प्री रिहर्स्ड पिच, और उसके बाद आपका एक Q&A सेशन होता है जहाँ पे आप जजेस के साथ इंटरेक्शन में बात करते हो. सो वो पिच तैयार करने के लिए सोनी टीम और शार्क टैंक की टीम आपको हेल्प करती है. तो उनके क्रिएटिव लोग हमारे पास, तो हम 3 दिन के लिए जाते हैं वहाँ पे, जिसमें पहले 2 दिन उनकी टीम हमारे साथ कॉन्स्टेंटली, वो हमको ना 2-3 लोगों के साथ टैग कर देते हैं. और वो 2-3 लोग हमसे हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारे बारे में सब कुछ बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं हमारे बारे में. एंड देन सेकेंड लास्ट डे पे हमको एक क्रिएटिव टीम हेल्प करती है. तो हम एक पिच तैयार करके लेके गए थे, तो उन्होंने हमें बोला कि ये तो नहीं चलेगी. किस तरीके से उन्होंने हमको वो पिच मॉडिफाई करी उस तरीके से कि अगर हम नेशनल टेलीविजन पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये क्लियर करना था कि अगर हम ये 3 मिनट दे रहे हैं वो इतना
ब्रीफ और क्रिस्प होना चाहिए और हर किसी के लिए इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना Right. चाहिए Right. क्योंकि हम बिजनेस में होते हैं, क्योंकि में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम देना चाहते हैं, उसको कितने सरल तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से, चाहे कि अगर एक 10 साल की बच्ची बैठी हो या एक 70 साल के Age के कोई एज के कोई बैठे हो, बैठा हो, it's easy to हाँ understand. इट्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड दे रिलेट टू इट। Okay. वो जो एक विजन उन्होंने 3 मिनट में हमको हेल्प किया, वो हम आज भी लेके चलते हैं। Wow. उससे पहले तक हम जब अपने आप को बोलते थे ना, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, मैं बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिलती हूँ और जब आप एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, हाय व्हाट डू यू डू, तो वो हाय व्हाट डू यू डू 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर ही नहीं पाते। Exactly. That's not नहीं possible. कर पाते, Not possible. बट वो पॉसिबल है बिकॉज एक विजन, जैसे विजन कहते हैं ना, हर कोई पढ़ता है Right, स्कूल में, right, कॉलेजेस में, वो एक्चुअल रियल लाइफ में अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, मैं किसी को भी बोलूंगी वो विजन अपनी स्टेट करना, Okay. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते जरूर है इसके बारे Right. में, पर जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं ना, वो विजन अपनी प्रेजेंटेशन में डाल के रख देते हैं, पर वो विजन इतना आपके एम्बेडेड होना चाहिए है अनकॉन्शियस माइंड में कि अगर आप सो रहे हो और आपको सो के कोई उठ रहे हो ना, उठते बोलता है कि आप क्या करते हो, वो विजन आपके पास वहीं आना चाहिए, क्योंकि वो विजन पे ही आप, अगर आपके दिमाग में और आपकी बॉडी के अंदर और माइंड में इतनी एम्बेडेड है ना हर दिन, तो आप जब उस पर काम कर रहे हो ना, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर आप ऑपरेशनली डेली हसल्स में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि कई बार अपना विजन भूल जाते हो, right. या आप वो डिटोर हो जाते हो। तो मेकिंग श्योर दैट एनीबडी स्टार्टिंग एंड वांट्स टू स्टार्ट समथिंग, अपना विजन रोज बोलो एफर्मेशन की तरह, रोज सुबह उठ के, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, यू अपनी एफर्मेशंस आप बोलते हो, आप रोज सुबह उठ के शक्ल में देख के अपना विजन बोलो। It's the positive energy that is या around you. एंड इट जस्ट मेक्स यू मूव। मतलब कई बार ऐसे होता है, यू डोंट वांट, यू फील वेरी डिमोटिवेटेड, द जर्नी इज लाइक दैट। एंटरप्रेन्योरशिप इज फुल ऑफ डिफरेंट बम्प्स, ओके, एंड चैलेंजेस एंड डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट। उस दिन मैं किसी का एक पर सुन रही थी, उन्होंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप इज अ वेरी लोनली जर्नी, बिकॉज आप अपने जो आपके दिमाग में 10 चीजें चल रही होती हैं, ठीक है, आप ना अपने हस्बैंड के साथ, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो इतनी स्ट्रेसफुल होती है। आप तो किसी को स्ट्रेस दे देते हो, Right. या वो कुछ बात बोल के आपको और स्ट्रेस में डाल देते हैं। बिल्कुल। तो आप खुद ही रोज के रोज एक चैलेंज, आप रोज एक चैलेंज के साथ उठ रहे हो, जब पीछे 10 चैलेंजेस हैं उनको आप सॉल्व कर रहे हो, वो आपके दिमाग में चल रही है। तो जब आप अपनी विजन स्टेट करते रहोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रहेगी ना, तो आपको वो चैलेंजेस फेस करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी अदरवाइज हो सकती है। अगेन दैट्स रियली अ ग्रेट मैसेज। आज मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे ऑडियंस को डेफिनेटली, बट मुझे भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब मैं शार्क टैंक पे एक और मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है दैट आई आस्क ऑल द एंटरप्रेन्योर्स व्हेन दे कम एंड सिट देयर। शार्क टैंक में जाने से पहले और शार्क टैंक की उस शूट के बाद, व्हेन इट्स लाइव ऑन द टीवी, आपके सेल में क्या चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए? देखो, जब हम शार्क टैंक जा रहे थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने इन्वेंट्री बहुत सारी उस हिसाब से बना ली, हमें लगा कि यू नो द सेल्स एंड द नंबर्स विल go rocket, yes. Yeah, but unfortunately at that point of time, but fortunately today, the numbers did not show the way other brands were showing. Okay. But a better thing happened with us. Okay. What happened was, post Shark Tank, the sales were more or less the same, but over the period of, क्योंकि क्या हो रहा था, बहुत सारे brands के वो hype आई थी, ठीक है, हाइक ऑफ सेल्स आई थी, एंड देन द ग्राफ गॉट बैक, ओके। विद अस इट वाज डिफरेंट, वी डिड नॉट गेट दैट हाइक, बट वी चेंज्ड आवर बिजनेस। सो क्या होता था, जहाँ पे बिफोर शार्क टैंक हम एक 100 रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए 30 रुपए खर्चते थे, शार्क टैंक के बाद हम वो 14 रुपए पे आ गए। तो हमारा जो कन्वर्जन ऑफ सेल था वो बहुत बेटर हुआ। हमारा ब्रांड बिल्डिंग हमें जो समझ में आया, क्योंकि एज अ स्टार्टअप एंड अ बूटस्ट्रैप्ड और अ फंडेड कंपनी इन इनिशियल डेज, ब्रांडिंग इज द लास्ट थिंग यू थिंक अबाउट इट, बिकॉज वो सब कहते तो है ब्रांडिंग करो, बैंडविड्थ नहीं होती, मनी नहीं होता, फाइनेंस नहीं सपोर्ट करते, बट हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शार्क टैंक ब्रांडिंग में बहुत बड़ा हेल्प करता है।
ओके, तो दैट इज़ द प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांडिंग ऑल्सो. बट उसके बाद हमें समझ में आया जब आप ब्रांडिंग करते हो तो ब्रांडिंग में पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमें शार्क टैंक के बाद समझ में आया. ब्रांडिंग का मतलब होता है हाउ यू एज अ फाउंडर कैन टॉक अबाउट योर ब्रांड टू द कस्टमर्स, हाउ कैन यू रीच. और आज की डेट में देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स वेयर यू कैन कम्युनिकेट. और कुछ नहीं तो सब ब्रांड का एक इंस्टाग्राम अकाउंट तो होता है. yes. अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद बोलो, खुद पर्सनल कनेक्ट बनाओ पर कस्टमर्स के साथ. खुद दिन के 10 फोन कॉल्स तो कर सकते हो, दिन के 10 फोन कॉल कस्टमर को करो कि आपको हमारा प्रोडक्ट समझ में, वो कनेक्ट बनाओ. ठीक है. एंड वंस यू डू दैट, आप ये समझ में आते हैं कि आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग होती है वो आपकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो नीचे ले आती है एंड इट बिकम्स अ मच प्रॉफिटेबल बिजनेस. दैट्स व्हाट हैपेंड विद अस टुडे. What we used to spend on marketing, performance marketing before Shark Tank is less than half. Oh, okay. So तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग ज़्यादा हो रहा है, दो हमारी सेल्स इतनी हट थी पर धंधा प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो गया. वी वर ऑनेस्टली एन EBITDA नेगेटिव brand when we went to Shark Tank. Yes, I'm sure I Shark remember, Tank में yeah. आपने देखा Right, होगा. it was negative. Today we are 6 months away from Shark Tank and we are in an EBITDA neutral business. Oh, nice. And that is not by sales and pumping more money. Okay. In fact, we had more money at that time. We have less money today. But what we are doing with the brand is it is helping us to create a positive conversion rate in the sales that we are trying to build. Okay. So what I'm trying to say here is कि after Shark Tank we've understood that, and what is the difference is the overall conversion rate and customer acquisition, customer retention has benefited us. Do you really think product to product it varies? Because I had a discussion earlier with someone who is again entrepreneur like you. उनका एक अलग प्रोडक्ट है, उन्होंने शार्क टैंक में गया एंड यू कैन चेक द रील ऑन आवर पेज, यू विल सी दे सेड इसी प्लेटफॉर्म पे कि उनका रेवेन्यू 8x ग्रो किया था जस्ट आफ्टर द शूट. सो डू यू बिलीव एंड डू यू वांट टू सजेस्ट कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट इट वेरीज? बिल्कुल फर्क पड़ता है. जैसे आप अगर आई कैन टेक फॉर एग्जांपल इफ यू टेक अ स्किन केयर ब्रांड, ओके, और इफ यू टेक एन FMCG प्रोडक्ट, आप एक FMCG प्रोडक्ट और स्किन केयर ब्रांड प्रोडक्ट खरीद लेते हो, ठीक है, आप सोचते नहीं हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन आपके पास पड़ी भी होगी, आपको पता है वो खत्म हो जाएगी तो मैं एक नया प्रोडक्ट यूज करती हूँ. right. आपका FMCG प्रोडक्ट है, आपके पास एक किचन ग्रोसरी में एक और प्रोडक्ट आ जाएगा, यू विल यूज इट एंड यू विल. बट समथिंग लाइक आवर प्रोडक्ट विच इज एन इनरवेयर प्रोडक्ट, इट इज अ वेरी थॉटफुल प्रोडक्ट. मतलब आप इट्स अ कॉन्शियस बाय. That's also one reason that जब आप Amazon पे या कहीं पे भी अपना इनरवेयर खरीदते हो तो आप वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपने एक बिगनर ब्रा खरीदी या आपने एक वेस्ट खरीदी तो आप टाइप करोगे. इट्स अ कीवर्ड सपोर्टेड कैटेगरी कि यूटिलिटी. ऐसे नहीं है कि आप ब्राउज करते करते एक इनरवेयर खरीदते हो. हैव यू एवर डन दैट? नो, राइट? सो इनरवेयर इज अ वेरी यूटिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट. So people recall the brand, but when they want to buy, when they do a next purchase, they have that recall value of the brand and then they probably pick up the brand. So for us, we created a recall value of the brand. एक अगेन आउट ऑफ द बॉक्स आई गेस एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया. एज अ यू नो वुमेन माइंडसेट में बात करना चाहूँगा. मैं अपनी वाइफ को भी देखता हूँ, शायद आप भी ऐसा कभी पहले करते होंगे. अब तो नाउ यू आर ऑलरेडी हैविंग योर ओन ब्रांड. बहुत ज़्यादा जैसे ज़ारा में कोई सेल चल रही है या मार्क्स एंड स्पेंसर्स, किसी में भी जब वो सेल का टाइम होता है, उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया उस टाइम पे, प्रोडक्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा, सेल उसके बहुत ज़्यादा उस टाइम पे जाते हैं. मैंने ऑब्जर्व किया ये अपनी वाइफ के साथ में भी. लाइक शी यूज टू लाइक प्रोडक्ट जो आपने बताया उसको वो क्या कर रहे हैं कि कार्ट में ऐड करके वेट कर रही होती है कि ठीक है अब ज़ारा का सेल आने वाला है, कल आने वाला है, या मार्क्स एंड स्पेंसर के सेल आने वाले हैं, कल आने वाले हैं. आपको क्या लगता है ये सेल की जो स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक कटिंग डाउन द रेट बाय 50% और मे बी कटिंग डाउन द रेट बाय 60% और 70% एंड एड एंड प्रमोशंस, ये आपके ब्रांड में, आपके प्रोडक्ट वाले में कितना ज़्यादा इट्स फ्रूटफुल? नहीं फर्क पड़ता. बहुत ज़्यादा फर्क. इनरवेयर इज नॉट अ डिस्काउंटेड प्रोडक्ट. फास्ट फैशन इज. फास्ट फैशन के लिए आप सेल्स की वेट करते हो. इनरवेयर में जैसे आपने बोला ये प्रोसेस ज़रूर होगा
कि आपको कोई इनरवेयर पसंद आया है, आप उसे कार्ट में डाल दोगे, पर जब सेल आएगी आप बाकी प्रोडक्ट्स के साथ उसको परचेज कर लोगे। और Okay. कई बार ऐसे भी होता है कि अगर आपको चाहिए तो आपको उसी टाइम चाहिए। दैट्स व्हेन द शॉर्ट डिलीवरी टाइमलाइन वर्क्स वेरी वेल फॉर इनरवेयर कैटेगरी। तो इसीलिए हम फुलफिलमेंट सेंटर्स में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। Okay. तो व्हेन वी आर डूइंग विद Amazon मार्केट प्लेसेस, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, हम मैक्सिमम फुलफिलमेंट सेंटर्स में से अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो Okay. आज की डेट में हमारे पास अराउंड 12 से 15 फुलफिलमेंट सेंटर्स है अक्रॉस इंडिया, जहाँ पे हमारी डिलीवरी टाइमलाइंस होती है 12 घंटे, 24 घंटे। तो और उसमें सेल तब अफेक्ट करता है अगर हम फुलफिलमेंट सेंटर्स में नहीं बेचे, तो अगर वही प्रोडक्ट आपको 2 से 4 दिन लगा रहा है, तो आप वो सिमिलर प्रोडक्ट किसी और से खरीद लोगे। ओके, ठीक है, या फिर आप उसको भूल जाओगे क्योंकि आपको उसी टाइम चाहिए। ठीक है, इट दैट is a very important thing with innerwear that works for us, and apart from that sales innerwear अगर आप देखोगे is never on high discounts. Right, okay, right. maximum चला जाएगा 10%, 20%, उससे ऊपर नहीं जाता है, just to boost and just to be a part of the sales. आई वांट टू कट यू डाउन यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे इसको और समझना है। Sure. इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग ब्रांड, एक तो इनरवेयर हो गया, दैट्स अ डिफरेंट सेगमेंट जिसमें आपकी एक्सपर्टीज भी है, यू आर हैविंग बिजनेस। एक होते हैं जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, जो टॉप हो गए या कोई भी ऐसे आउटरवेयर हो गए, वो जनरली प्रेफर करते हैं, उसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी हमें मोस्टली टाइम पे देखने को मिलते हैं, है ना। दोनों क्लोथिंग इंडस्ट्री से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या एक मेजर डिफरेंस क्या है, व्हाई, जैसा आपने बताया कि इनर पे जनरली आपको 10% से ज़्यादा या 20% से ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं मिलेंगे, एट द सेम टाइम आउटर जो भी हमारे पास क्लोथिंग ब्रांड्स हैं उसके ऊपर 50, 60, इवन 70% डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। व्हाट इज द बेसिक गैप? आप एक शर्ट देखेंगे फॉर एग्जांपल, आपको अगर वो शर्ट बहुत ही मेजर डिस्काउंट में नहीं आला और आपका अगर वो आपने शर्ट नहीं खरीदा, तो आपकी लाइफ में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ जाएगा। दैट इज प्राइमरी नीड, आई कुड से, राइट? दैट इज ओके। सो यू वांट एन आउटरवेयर बट यू नीड एन इनरवेयर, एंड इनरवेयर इज अ वेरी स्टिकी कैटेगरी। आज अगर आपको इवन एज अ मेल, अगर आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ इनरवेयर आप पहन रहे हैं किसी भी ब्रांड का, it is very difficult for you to switch to a different brand. You will not do it. That is the question again. Yeah. Now, if a person is suppose कि कोई एक है कैंडिडेट, वो जॉकी के ही प्रोडक्ट पहन रही है, ठीक है, नाउ यू लॉन्च्ड योर न्यू प्रोडक्ट दैट इज डीचिका। अगेन उसको पता है कि नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल यूजिंग जॉकी प्रोडक्ट, सो कैसे वो पर्सन कैसे जॉकी से स्विच करेगा, कन्वर्ट कैसे होगा फिर से? ब्रांड कनेक्ट. So that's when the purpose of the brand is. Okay. So that's where the purpose of what Deechika is. We do not sell a product. Okay. We create a bond with the customer. क्यों आप हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो? क्योंकि हम आपके बारे में सोच रहे हैं, हम आपको जान रहे हैं, ठीक है। वी क्रिएट कम्युनिटी बिल्डिंग, कि सो हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डेमोग्राफिक डिवीजन और अपनी मार्केटिंग के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम 8-10 साल से एक 18 साल तक या 17 साल तक की एज ग्रुप होती है, विच इज आवर टीन्स, ओके, एंड देन देयर इज एन 18 years to under 25। जब हमारा टीन्स की हम बात करते हैं तो जो चॉइस हो रही है या ब्रांड कनेक्ट की बात करते हैं, जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, वो हम टीनेजर्स के साथ करते हैं। और जब हम कन्वर्जन, सेल्स कन्वर्जन जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करते हैं, तो हम मदर्स को टारगेट करते हैं, क्योंकि परचेजिंग पावर, एंड ऑफ द सेल, कन्वर्जन ऑफ सेल हैपेंस थ्रू अ मदर। ओके, तो जब हम कम्युनिटी बिल्डिंग, क्योंकि आज की डेट में जेनजीज हैव a very strong opinion, okay, you cannot just make them wear what the mother hands them over, you know, they will not want to wear their mother's brand's product or their sister's brand product. They want something of their own and they choose it. Everybody has access to digital these days. They're on YouTube, they're on Facebook, they're on Instagram. उनके पास सब एक्सेस है, उनको पता है कि एक ब्रांड है डीचिका जो उनके लिए बना रहा है, एंड देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी फोकस्ड टू देयर इंटरेस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ चॉइसेस दे हैव। सो वो ब्रांड कनेक्ट करते हैं, दे विल टेल देयर पेरेंट कि मुझे ये चाहिए तो है पर मुझे इस ब्रांड का चाहिए, एंड दैट्स व्हेन द पेरेंट डज द परचेज फॉर देम। ओके, रिचा, मैं अभी आपसे 2-4 ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिसके मुझे थोड़े शॉर्ट आंसर्स चाहिए, सो हमारे ऑडियंस को भी बहुत क्लियर क्लैरिटी मिल पाए इस पे। इट्स समवेयर रिलेटेड टू शार्क टैंक। शार्क टैंक पे आपको फंडिंग कितनी मिली थी?
हमने जो ऑफर किया था, हमने कहा था हमें 1% पे 1 CR चाहिए, बट उन्होंने हमको काउंटर दिया 2% पे 1 CR। तो बट हमारा जब फाइनल हुआ तो उन्होंने हमको, जब कन्वर्ट हुआ, जब एक्चुअल हमारे पास फंड आया तो दैट केम 60%, जहाँ पे हमारा आफ्टर द शार्क टैंक, जब हमारा ड्यू डिलिजेंस हुआ, जो फाइनल कन्वर्जन हुआ, उसमें कुछ चेंजेस थे, कुछ डिमांड्स थे शार्क के जो हमने नहीं एक्सेप्ट करे थे, एंड वी देन दे told us that we will do a less amount, so we got into 60 lakhs. 60 lakhs is the real fund that you received. Yeah, तो हमारा 80 में क्लोज, वहाँ पे जब हुआ था 80 में हुआ था, एंड देन जब हमारा फाइनली जब क्लोजर हुई थी, जब मनी आया था, that is 60. In fact, Deechika has been one of the fastest closure of the deals in the history of Shark Tanks. हमें लिटरली एक हफ्ते के बाद नमिता और विनीता के ऑफिस से फोन आ गया था, and our due diligence was so fast because it was so clear that we got the money in our accounts in no time. हाँ, because I had again मेरे को 3-4 questions पूछने थे, बस मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा. I had a discussion with other entrepreneurs. उन्होंने मुझे बताया कि उस शूट के काफी टाइम के बाद भी उन्हें फंड नहीं मिल पाए थे. Even after 6 months, that's 7 a very normal way of Shark Tank, how it works. But it also depends on how clean your papers are and what is the kind of communication you have with them. So with us, that was surprisingly very good. Our paperwork was already clear. It also depends on हमारे paperwork सब कुछ already ready भी था, because we were already in the fundraise ecosystem. We had already raised funds, and me and Vani especially is very strong with her paperwork and numbers and finance. Yeah, I have seen on the TV. Yeah, so for us, मतलब ये हम इतने, she's so good that even if today somebody wants an MIS, and we don't have to depend with the accounts team, she can, if there's the delay from somewhere, she can just make it herself and give it to them. So that also depends how strong are you with your business, and what is the paperwork, and how clean your papers are. I remember the time when you supported Vani on Shark Tank. I guess कुछ Shark को वो बुरा भी लग रहा था, like the way Vani was explaining, because everything was, I guess उनको सब पता था, everything was counted and everything. वहाँ पे बैठे हुए सारे शार्क्स में या शार्क टैंक की पूरी सीरीज में, who is your favorite shark? So when I went there, Namita, Vinita ही थे मेरे पास, because I always wanted to have more women in the board room. So thankfully I got them. Namita I really like as a person, as her nature. I really appreciate her knowledge. In fact, all of them, but more of Vinita and Namita. Vinita also is a great, they're literally marketing giants. They know the trade, they're so educated and because Vinita has a very similar product line. She does sugar is very similar to our product. Our TG is more or less same. She's very strong with her offline, and she's gone through offline through general trade model, which is something we are also getting into. Quick cost also. बहुत ही business point of view से Vinita works very well for us. When it comes to Namita, because we are into the education, where we are into hygiene, health sector, so Vinita plays a very important role. So when it comes to menstrual health, and when it comes to sustainability in period care, so that's the angle that Vinita comes. So मेरे दिमाग में was like this. Vinita and Namita. All right, moving towards the next question of Shark Tank again. आपको अमन गुप्ता ने कोई एक लेटर लिखा था वहाँ पे आपके लिए. What was that? So Aman initially हमारे पास he was trying to understand the business, पर उनको समझ नहीं आया इतना. He wasn't interested in the category so much, so he backed out. And but Vani की daughter है 11 years की, so she is a big fan. So when Vani, so like I always wanted Vinita and Namita, Vani when she came she wanted Aman to be on board. And again Aman also has a similar product. And he's again an amazing entrepreneur to work with, but unfortunately उनको नई industry समझ में आई. So while he was backing out, Vani told that I would have loved you to be on board with us, but if you're not, then it's okay. तो उस केस में उन्होंने उनको एक ऑटोग्राफ लिख के दिया देवयानी के लिए, who is Vani's daughter,
and that was a small gesture which, and he also said that मैं आपके साथ आ तो नहीं रहा हूँ, team up तो नहीं कर रहा हूँ, but you know, don't tell your daughter not to buy my headphones. I remember that. But yeah, but he's very sweet like that, and I'm sure, you know, tomorrow if I really have to ask, and all the mentors, I feel they are so good and they're so knowledgeable that kal ko, and because we're in the same ecosystem, and tomorrow if I go to Aman for something, he would definitely help. Definitely, yeah. Again, the last question I could say on Shark Tank. Shark Tank में जाने के बाद जब आप वहाँ पे गए, आपने सारी चीज़ें की, आपको फंडिंग मिली, फंडिंग मिलने के बाद आपने सेल्स के बारे में भी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन. फैमिली से आपको कैसा सपोर्ट मिला था उस टाइम पे? मुझे फैमिली से हमेशा सपोर्ट मिला है. माय हस्बैंड एंड माय मदर आर टू पिलर्स ऑफ माय लाइफ. I mean, if it was not them, then I would have not been what I am doing today. Wow. So the support my mother from childhood, like so I'm known as so I have siblings. I have a brother and a sister elder to me. So मेरी मम्मा मुझे कहती है, I know, and my brother also tells me that, you know, मम्मा, she is a wild child. You know, fortunately, unfortunately, आप इससे कुछ भी expect कर सकते हो. So for me, going the easy way and the traditional way was always something, you know, not that they would expect me to do. Right. So my mother supported me, and she still does. In fact, my mom lives with me. And that's again a taboo, you know, question and a topic. How can a girl's mother live with her? But I just feel, so I am completely anti-social taboos. You know, I completely say, you know, don't question me and don't even talk about something like this, because if it was not my mother living with me today, I would have not been able to do what I'm doing. Okay, and a mother's support is everything. And coupling, and honestly, my mother and my husband has a better bonding than my mother has with her own children. Wow. Trust me. So and even my father-in-law, you know, he has supported me, like, out of all, like these podcasts, what I was telling you, they're so long, तो मेरे husband तक नहीं देख पाते कितनी बार तो. But my father-in-law sits and watches the whole thing, and he makes sure that he WhatsApp it to all his friends. And he's just so proud of me every time I go for anything, and he calls me कि आज कितना sale हुआ, and I have to tell him, Papa, it is not a दुकान. Don't ask me for sales every day. But you know, the support that I have from my family, even today when if I'm sitting with you, my husband is back home taking care of my kids. So the support system I've always had is very, very strong. And thankfully, we are in India, and you know, only some people are fortunate to get this support. It is not, you don't see it in every household. Okay? At the same time, you know, you're saying the great story, I could say कि बहुत ही एक अच्छी कहानी है आपकी. At the same time, if you check internet or if you read the articles, आप देखोगे आज के टाइम पे इंडिया के अंदर ही बहुत से लोग हैं, they are not literally happy with their life. No. बहुत सी struggles हैं, सास बहू के झगड़े हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं. So again, at the same time, मैं बोलूँगा बहुत lucky हो आप. Yes, that is where I'm very lucky. That I will say, out of all the things where I, you know, crib about not having a mentor, not having an industry back, not having a financial back, struggling for everything, one thing I am blessed with is a family support, which without them probably I would have not been able to do what I'm doing today. Great. Moving towards your the prior journey, मैं एक बार थोड़ा सुनना चाहूँगा. Also, I just want to add on to this thing. You know, I get to, because you were talking about personal, and I don't want to miss this one thing that I want to say, and I've not said that before. That as women, you know, people say that how do you manage to do work life, social life, and family life and everything. One thing I want to say that, you know, as women, we're conditioned like that. Okay, as much as I say, even if you don't have a family support, which I do, I might not have 10 different things which probably someone else would have. So in everybody's life, women as a gender is conditioned to take care of everything. So I honestly feel that every time a woman, and a lot of people around you always tell you that, you know, अब तो बच्चे कर लिए, अब तो तू कैसे ही करेगी, you know, who's going to take care of your kids? बच्चे पल जाते हैं यार, हर जगह पल रहे हैं, मतलब, you know, it's not like, and they have human instincts and, you know, living instinct होता है, they just get raised, and you know, you don't have to go mad
ओवर एंड एवरी मदर, जैसे शादी के टाइम पे होता है ना, हर पेरेंट अपनी बेटी की शादी के लिए अपना सब कुछ बेस्ट देता है एट वॉट एवर इकोनॉमिक लेवल यू आर एट. इट्स द सेम थिंग. अ मदर डज एवरी पॉसिबल थिंग बेस्ट, बट we as women are so conditioned to do everything at the same time that no woman should question yourself. That's really a great message. Again मैं बोलूँगा women की जब आप बात कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा होता है, it conditioned with more responsibility and at the same time they are having the power to tackle all the responsibilities, because आज के टाइम पे अगर आप किसी भी women की बात करो, the responsibilities like you're taking care of your business, you're taking care of husband, you're taking care of your mother-in-law, you're taking care of your mother, you're taking care of your father-in-law. Absolutely. Everything you are having the power, you can tackle it. As a person, as a man, if I talk about, मैं बहुत जल्दी frustrate हो जाऊँगा. शायद दो बातें हो, मैं सुनूँ, मैं egoistic हो जाऊँ, या शायद मैं किसी को revert कर दूँ. But एक observation, एक research, एक articles जो कहते हैं, वो ये कहती है, women are having the more power. Yeah, but and this is not a feminist quote to say. Right. This is nothing related to feminism. And I honestly, I've dealt with it. You know, it's not that, you know, women don't get frustrated or we don't get our lows, but it's just that if we have to do, we have to do it. And if we have to hold a toddler in your arms while that baby is crying and do a call which is important for you at work, you do it. इमोशंस आर देयर डेफिनेटली, बट इमोशंस को टैकल करने की जो शक्ति हमारे देश में हमारी विमेंस को है, अगेन सैल्यूट. मूविंग टुवर्ड्स यू नो, आगे बढ़ाते हैं इस जर्नी को. और मैं एक बार, टाइम वैसे बहुत कम है, बट वी विल ट्राई टू कवर, एक बहुत शॉर्ट में मैं आपकी इंटायर जर्नी सुनना चाहूँगा और अपने ऑडियंस को भी सुनाना चाहूँगा. क्या ये क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना आपका बहुत टाइम पहले से ड्रीम था? यस. सो मैंने हमेशा से फैशन इंडस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट रहा है, बट कभी बिजनेस का के बारे में नहीं सोचा था. जब मैं छोटी थी तब मैं ये भी बोलती थी कि मैं कभी क्योंकि मैं पीछे से बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो मैं कहती थी मैं कभी किसी बिजनेसमैन से शादी नहीं करूँगी, मैं तो काम करना है. But look at the world and the life. I am a businesswoman myself and in the same industry, and my husband is also from a business family. And but thankfully मुझे business नहीं करना था, मैं कर रही हूँ, but thankfully industry same थी. I always wanted to get into the fashion industry. मैंने अपना education भी, graduation भी fashion business में करी है Pearl Academy से. And after that हमने किड्स वेंचर स्टार्ट किया था. तो as soon as I finished my graduation, I got into entrepreneurship. तो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड दैट वाज अगेन किड्स वेंचर. हमने वो कुछ साल करा. अगेन जब हमने वो कर रहे थे, Kids Venture, that is your first company, right? That's my first company which we started in 2014. उसमें हमने वो क्यों पिवट किया 2019 में, because हमें रियलाइज हुआ that whatever we were doing in that particular business model, it was not very scalable, and because I always make sure that now that it has to be a problem solving vision, that was missing in that, and scalable इतना नहीं था, क्योंकि हम कुछ ऐसा गैप नहीं फिल कर रहे थे इंडस्ट्री में जो वाइट स्पेस था. तो उसी में, क्योंकि हम किड्स कैटेगरी कर रहे थे, तो उसी के अंदर हमें एक गैप ढूंढना था. एंड दैट्स व्हेन वी फाउंड आउट दैट दिस पर्टिकुलर सेगमेंट व्हिच इज द टीन एंड द यंग वुमेन वाज कंप्लीटली अनटैप्ड. एक बहुत बड़ा वाइट स्पेस है और इंटरनेशनली ग्रो कर रहा है, और इंडिया में अभी कुछ भी नहीं है, एंड इट शुड बी एड्रेस्ड as soon as possible. So as a first mover advantage जो हमें मिला आज भी, we started with our core product which is our beginner bras and trainer bras. At that point of time beginner bra trainer bra जैसा concept था ही नहीं. अगर किसी को product चाहिए था innerwear में और कोई अपना from was starting to get into a womanhood, और उसके अंदर उनको अपनी body के लिए कुछ एक product चाहिए था, तो अगर आप दुकान में, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स ब्रा, तो जो भी विमेंस कैटेगरी में स्मॉल साइजेस थे या किड्स कैटेगरी से बिग साइजेस पिक हो रहे थे, तो और वो सारे वेनिला डिजाइन्स थे या फिर बहुत ही सेक्सी और बहुत ही एडल्टिश डिजाइन्स थे जो बिल्कुल भी उनके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा था. तो फिर हमने उस टाइम लॉन्च किया. आज भी हमारे
जो वो ब्राज है जो हमने लॉन्च किए थे वो आज भी हमारे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेटिंग कैटेगरी है. इट्स अ को प्रोडक्ट है. यस, इट इज़ अ को प्रोडक्ट. सो हमने वो पिवट किया, और जब हमने वो पिवट किया और कोविड के दौरान, तब हमारा सिर्फ इनोवेयर चला था, तब पीरियड केयर नहीं था. तो कोविड के दौरान जब हमने इतने ड्रास्टिक इन्वायरमेंट चेंजेस देखे और जब अब सोचने का टाइम मिला था सबको, तब हमें देखा कि यू नो देयर इज समथिंग व्हिच इज रियली गोइंग रॉन्ग विद द एनवायरनमेंट एंड द यू नो सस्टेनेबिलिटी पार्ट में देयर आर अ लॉट ऑफ गैप्स. तो विद इन द इंडस्ट्री हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हेन मैंने R&D स्टार्ट करी. सो आवर सस्टेनेबल पीरियड केयर प्रोडक्ट इज बिकॉज इट इज बैक्ड विद साइंस and backed with technology. The research behind that was very very long. तो उसमें हमने लैब कंटिन्यूस बैक टू बैक लैब टेस्ट होते थे, क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन की टेस्टिंग करानी पड़ती थी, लीक प्रूफ की टेस्टिंग करानी पड़ती थी. देन देयर इज दिस देन वी हैड गरिमा ऑन बोर्ड, डॉक्टर गरिमा ऑन बोर्ड हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट. उन्होंने हमको बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए. तो उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया PFOS एंड PFOA करके 2 टेस्ट होते हैं जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़रूरी है. सो एनी सैनिटरी प्रोडक्ट विच इज़ टचिंग योर इंटीमेट एरिया हैज़ टू बी PFO and PFOS you know has to not should not have the particles of chemical should not be there. उसके टेस्टिंग कराई, वो मेक श्योर करा कि वो हमारे प्रोडक्ट या जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें है तो नहीं, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी दैट पर्टिकुलर केमिकल इज़ अ कैंसरस केमिकल. ओके, सो दैट नॉलेज उसके बारे में हमने स्टडी करा. तो हर तरीके से वो उसके बाद हमने वो खुद पर्सनली यूज़ करा. हमने एक सैम्पल सेट की. तो हम जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक पायलट कलेक्शन लॉन्च करते हैं, जो हम एक सैम्पल सेट देते हैं अपने कस्टमर बेस को, और फिर उसके ऊपर जो भी फीडबैक्स आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करके फिर एक फाइनल रेंज लॉन्च करते हैं. तो सिमिलरली द पीरियड केयर प्रोडक्ट्स वी डिड अ लॉट ऑफ टेस्टिंग, नॉट ओनली लैब टेस्टिंग बट ऑल्सो कस्टमर टेस्टिंग. और हमने खुद भी टेस्ट करा. इनफैक्ट क्योंकि इतना लंबा रिसर्च टाइम था उसका, तो हमने वो पर्सनली यूज़ करा. एंड आफ्टर 6 to 7, एंड बिकॉज इट इज़ द पीरियड केयर प्रोडक्ट, तो आप महीने में एक ही बार यूज़ कर सकते हो और उसके फीडबैक दे सकते हो. तो 6 to 7 वॉशेस या 6 to 7 बार यूज़ करने के बाद हमने उसको डिसमेंटल करके उसको देखा कि अंदर कोई रेसिड्यू तो नहीं रह गया, कोई पार्टिकल तो नहीं रह गया. सो दैट वाज द लेवल ऑफ रिसर्च एंड R&D वी हैव डन टू गेट व्हाट वी हैव. सो नाउ दिस इज इट्स अ वेरी वेरी good product in terms of you know hygiene, in terms of chemically lab tested product which is very very hygienic to use. तो हर जर्नी में हमारा फर्स्ट इज प्रॉब्लम वाइट स्पेस ढूंढना, दूसरा उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने देखना, और तीसरा मेकिंग श्योर दैट यू डू एज मच R&D बिफोर यू लॉन्च द प्रोडक्ट, एंड दैट हैपेंस ओनली थ्रू गेटिंग इन टच एंड नोइंग योर कस्टमर बेस. राइट. थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करके समझना चाहूँगा एक बार. इफ समवन इन इंडिया वांटेड टू स्टार्ट क्लोथिंग ब्रांड स्पेशलाइज्ड इन अगेन किड्स वेयर की मैं बात कर लूँ या फिर इनर वेयर की मैं बात कर लूँ, what are the basic steps and what are the basic challenges that he or she has to go through? So initially if you want to start any brand, मैम इनरवेयर की बात ना करके या क्रॉस कैटेगरी की बात करें फैशन इंडस्ट्री में, आप सबसे पहले तो देखो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट या कैटेगरी है जो वाइट स्पेस है, और वो देखने के लिए आप Amazon में आप जाके रिसर्च करो, उसकी कीवर्ड्स रिसर्च करो. आपको बैकएंड में आपको समझ में आएगा, आपको डेटा मिल सकता है आर्टिकल्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, और जिस कस्टमर बेस को आप करना चाहते हो देखो कि इस प्रोडक्ट के पीछे कितने ब्रांड्स हैं, व्हाट आर द प्राइस पॉइंट्स, कंपटीशन क्या है, व्हाट आर द प्राइस पॉइंट्स दैट आर वर्किंग. फिर अपने प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करो. क्या आप वो प्राइस पॉइंट मैच कर सकते हो जो आप compete कर सकते हो उस प्रोडक्ट के बारे में, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, उसकी डिमांड कितनी है, उसके अगर कीवर्ड्स डालोगे. फॉर एग्जांपल अगर बिगिनर ब्रा हम कर रहे थे, उसके जो कीवर्ड्स हैं उसमें कितने क्लिक्स आते हैं, ठीक है, कीवर्ड क्लिक्स कितने हैं वो आपको रिसर्च करने पे मिल जाते हैं कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट करना चाहते हो, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, उसकी प्राइस रेंज कितनी है, आप जब सोर्सिंग कर रहे हो क्या आप
कि वो सही प्रोडक्ट प्राइस क्रैक कर सकते हो या नहीं क्रैक कर नहीं तो सकते। analyze नहीं कर अगर आप सकते। एक प्रोडक्ट करते हो और आप किसी वेंडर के पास जाते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है MOQs के। जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की हाई होती है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो इनिशियली हमने छोटे वेंडर्स के पास गए, उसमें क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है, बट आप उनके साथ 1-on-1 पे हमें करें। जैसे हम लोग इनिशियली हमारे पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था तो हमने बाहर से ही बनवाया था, पर उस केस में क्या होता था कि मैं लिटरली मैन्युफैक्चरर के साथ पूरा पूरा दिन बैठती थी और खुद प्रोडक्ट अपने सामने बनवाती थी। और हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल टीम है, पहले हम वी हैव अ वेरी एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द क्वालिटी कंट्रोल, जहाँ पे हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाती है। वहाँ पे जब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल आता है हम उसको चेक करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीरियड पैंटीज हम हर लॉट को लैब टेस्ट करते हैं बिफोर सेलिंग इट टू द बिफोर गेटिंग इट मैन्युफैक्चर्ड। सो हम उसको लॉट लैब टेस्ट कराते हैं कि वो जो है वो इट इज़ मीटिंग द हाइजीन स्टैंडर्ड्स और नॉट। और जब हम फैब्रिक जाते हैं उसकी भी बेसिक टेस्टिंग होती है कपड़े की। फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे कॉटन है तो उसकी कॉम्पोजिशन की टेस्टिंग होती है, और बेसिक GSM वगैरह जो होता है फैब्रिक में वो देखते हैं। तो बेसिकली रॉ मटेरियल का अप्रूवल, क्वालिटी अप्रूवल होता है। उसके बाद जब उसकी कटिंग होती है उस टाइम पे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 मीटर कपड़ा है तो 1 मीटर कपड़े में आपके पास अगर 10 पीस बन रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 10 पीस बन रहे हैं और 6 या 7 पीस नहीं बन रहे, क्योंकि उसका मतलब मटेरियल वेस्ट हो रहा है। तो मतलब उस लेवल का आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट डालना है ताकि आपका फैब्रिक नहीं वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको वो कॉस्टिंग में इफेक्ट करती है। तो जब कटिंग होता है तो अगर आपने वेंडर को या वेंडर ने आपके लिए 10 किलो कपड़ा या 1000 मीटर कपड़ा आपके लिए खरीदा है तो 1000 मीटर में आपके पास आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए इसमें कितने पीसेस निकलने चाहिए। तो वहाँ उस लेवल की क्वालिटी। उसके बाद जब वो कटिंग हो जाती है आपको मेक श्योर करना है कि जब वो स्टिचिंग टाइम पे जा रहा है तो मशीन पे क्वालिटी चेक होता है। हाँ, स्टिच चेक होनी चाहिए, थ्रेड देखना चाहिए। इनर वेयर में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट एक थ्रेड रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल पॉलिएस्टर थ्रेड डालोगे, बेसिक थ्रेड डालोगे तो उसकी स्ट्रेचेबिलिटी में इफेक्ट आता है। तो उसके लिए एक स्पेशल थ्रेड्स होते हैं, वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बट इनर वेयर में अगर आप वो नहीं डालोगे तो जब आप इनर वेयर को अपना स्ट्रेच करोगे तो चिड़क जाता है, टूटने लग जाती है थ्रेड। सो दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच यू नीड टू make sure that you're doing if you're getting into a garment industry. What thread you're using, what fabric you're using, how is the fabric being cut, how is it being stitched. once it is stitched, जब वो प्रेस हो रहा है, लेबल लग रहा है, मेक श्योर करना कि आउटर वेयर के लिए आप नॉर्मल टैग लगा सकते हो, पर इनर वेयर के लिए मेक श्योर करो कि इट्स कंप्लीटली स्मूथ टैग, जो ट्रांसफर टैग्स होता है, कंफर्टेबल ऑन द स्किन, क्योंकि अगर आपको कुछ भी इच करेगा तो कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। सो these level of minute details is what you need to get into when you're creating the product. That is all about when you're going to launch your product, this is something what are the basic thing that you need to take care of. Can we talk about the most challenging part of this business जो आपको लगता है as per you कि अगर इस product category में कोई बंदा या कोई भी person wanted to start the business, what will be the most challenging part of this business, या जो आपने फेस करा हो, आपको लगा हो कि यार इस पूरे मॉडल में this is something which is really challenging? So सबसे ऑनेस्टली बताऊं, बहुत सारे मेजर चैलेंजेस होते हैं हर उसमें। जैसे आपको जैसे प्रोडक्ट की इंट्रिकेसीज मैंने समझाई है, दैट इज वेरी MOQ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर अ न्यू एंड एन एस्टैब्लिशिंग बिजनेस। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नॉलेज है, सो देयर आर सम पीपल उनको नहीं है बट दे वांट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। ओके, सम पीपल हैव द नॉलेज। सो इफ you are lucky to have the knowledge of garment development, try to set up your own small manufacturing unit where you don't need to have a very high capital cost, because जो कारीगर होते हैं वो पीस रेट पे काम करते हैं, तो आपके प्रोडक्ट
कॉग्स में जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसके अंदर आ जाता है. ट्राई टू क्रिएट अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बिकॉज उसमें आपका क्वालिटी कंट्रोल और जो आपका एमओक्यू कंट्रोल आपके हाथ में होता है. Alright. और अगर आपके पास नहीं है, देन यू हैव टू ट्राई टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप्स एंड ट्राई टू नेगोशिएट विद द वेंडर्स. उसके अलावा कंप्लाइंसेस हैं, ठीक है, टैक्सेशन है, ठीक है, और रेको होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी मार्केट प्लेस में बेच रहे हो सामान, ठीक है, अगर आप मल्टीपल चीज़ें बेचते हो तो उसको आपने जो सेल करी है, जो नंबर्स है, वो डेटा को दोबारा रिकंसिलेशन करनी होती है अपने लेवल पे, क्योंकि आप सिर्फ मार्केट प्लेस पे डिपेंड नहीं कर सकते हो कि वो आपको जो इनवॉइस बिल्ड करके देंगे वही आपका पैसा आएगा. यू नीड टू हैव योर ओन रिकंसिलेशन टीम, ओके, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हमने ये प्रोडक्ट बेचा और इसके पैसे हमारे पास आ गए. ऐसा नहीं होता है. इफ यू टॉकिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे देयर इज लॉजिस्टिक्स, देयर इज मार्केटिंग कॉस्ट. चलो एक है, वो दैट्स अ परफॉर्मेंस कॉस्ट विच इज नॉट सो डिफिकल्ट टू कैलकुलेट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कंप्लायंसेस, टैक्सेशन है, अगर आप अपने कस्टमर को, अगर आपका प्रोडक्ट है 5% टैक्स लग रहा है, वो अपने कस्टमर से आप लेते हो, आप 5% टैक्स लेते हो, पर जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो, जो आपके सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कॉस्ट हो गई, जो मार्केटिंग एजेंसी को आप दे रहे हो, ठीक है, वो आपको 18% लगा के दे रहा है, ठीक है. Even for the logistic you have to bear the एग्जैक्टली, tax. हाँ, लॉजिस्टिक्स वगैरह वो सब आपको 18%, जो आप अपने कमीशन दे रहे हो उस पे 18% लगता है, पर आप जो प्रोडक्ट पे लगा रहे हो वो 5% होता है. तो आपका जो इनपुट है, क्रेडिट इनपुट, वो तो अटक जाता है. वो समझना, कंप्लायंस सिस्टम समझना, टैक्सेशन समझना, क्यों हमको, और ऐसा नहीं होता कि आपने आज अपना प्रोडक्ट मार्केट प्लेस में लॉन्च करना तो आपको फुलफिलमेंट सेंटर्स मिल जाएंगे. बेस्ट लॉजिस्टिक एग्रीगेटर ढूंढना जो आपको बेस्ट प्राइस. आज की डेट में देयर आर सो मेनी लॉजिस्टिक कंपनीज दैट ऑफर यू डिफरेंट. हर रीजन के हिसाब से रेट अलग होते हैं, ठीक है. मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लॉजिस्टिक्स का समझाती हूँ. अभी हमारा रिसेंटली एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक बिल आ गया था जो लिटरली अफेक्टेड आवर पीएनएल. हमने देखा, देन वी डीप डाइव इन इट कि हुआ क्या है. आप मानोगे 50 ग्राम के वजह से मेरा लॉजिस्टिक कॉस्ट डबल लग रहा था. अगर मैं एक पैकेट, तो देखो हमारा एक पैकेट है, हमारे से एक प्रोडक्ट हम बेचे, वो 500 ग्राम के अंदर आना चाहिए, उसका एक सर्टेन लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रहा है. हाँ, तो हमारा कुछ 50 ग्राम ऊपर लग रहा था, जिसकी वजह से 1 किलो का कॉस्ट लग रहा था हमारा. ओके, दैट इज द लेवल ऑफ इंटरकेस एंड यू हैव टू गेट इनटू योर बिजनेस. कि अगर आप वहां पे, क्योंकि आप तो वहां पैकिंग वेयर हाउस में नहीं बैठे ना देखने चेक करने के लिए, तो यू हैव टू एक्चुअली चेक कि अगर आपका जो पैकर है वो प्रोडक्ट पैक कर रहा है तो वो 50 ग्राम भी नहीं ऊपर होने चाहिए, क्योंकि अगर वो 50 ग्राम जहां पे आपके 60 रुपए एक पैकेट को लग रहे लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो आपके 120 रुपए लग जाएंगे, डबल लग जाएंगे. तो आप इमेजिन करो वो आपके टोटल कॉस्ट पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट को पीएनएल पे कैसे हिट करेगा. और वो एक पे नहीं, अगर आप 500 ऑर्डर दिन के भेज रहे हो तो आप सोचो क्या इम्पैक्ट आएगा. बिल्कुल. सो challenges are at every level, and somebody who's starting a business, like what you're doing is really good. जैसे आप कॉलेजेस में जा रहे हो, या आप स्कूल्स में, हम लोग भी जाते हैं, and any new person who's trying to, even people who are working or wants to start a business, people like us, you know, are happy to mentor and happy to interact in anything they want to, because एक पॉडकास्ट 20 मिनट या 1 घंटे के पॉडकास्ट में अपने बिजनेस चैलेंजेस और बिजनेस के नहीं आप एक्सप्लेन कर सकते. लाइक मैंने आपको हार्डली 0.5% ऑफ द चीजें, in just 1 hour we cannot cover everything, it's not possible. तो मैं आपको जैसे जिस लेवल की मैं चीजें आपको चैलेंजेस बता रही हूँ, वो आप देयर आर सो मेनी ऑफ देम, एंड यू कैन नॉट, एंड इट्स नॉट लाइक, यू नो, कि मैं 1 घंटे का सेशन करूंगी जाके और मैं उनको सब बता दूंगी. They have to be, if they're serious and they really want to do, there has to be a platform or, you know, something that builds the gap and help them. Because जैसे विनीता नमिता की भी बात करते हैं हम उनको कांटेक्ट करते हैं कि हम ये यहाँ अटक गए, how do we go about it? So there has to be a platform where, you know, if somebody is stuck somewhere, because as hustling entrepreneurs and who've started something from the basic ground level and gone somewhere, and आज भी मैं
the journey is very long. I'm not even halfway with Deechika. Okay, Deechika is still has to go really long. तो उस केस में and still there are a lot of learnings. But I just feel somebody who is starting when I was 10 years back. अगर वो इंसान जो मुझसे बात कर रहा है, मैं उसको कुछ भी एक इनपुट दूँ, अगर वो एक मिस्टेक लेस कर दे अपनी जर्नी में, आई थिंक दैट इज वेयर इट इज वेरी सेटिस्फाइंग एंड इट मीट्स द पर्पस. Exactly. Lot of questions are still there that we need to discuss. मुझे लगता है ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें बहुत सारी बातें अभी रह रही हैं. लाइक आपने भी बताया कि चैलेंजेस भी हमने पूरे कवर नहीं करे, अपॉर्चुनिटीज़ भी हमने पूरे कवर नहीं करे. बट एज वी आर हैविंग टाइम लिमिटेशन, तो मैं एक बार दो और बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, देन वी विल रैप अप. आपके मेन मार्केट, व्हाट आर योर मेन मार्केट, इज ऑनलाइन और ऑफलाइन? Digitally first brand है Deechika, so our major market is marketplaces, which is online. Online. Second question that I can ask is tier 1, tier 2, tier 3 cities. आपके मेन टारगेट ऑडियंस और आई कुड से टारगेट जो कस्टमर्स हैं वो कौन सी सिटीज हैं? For online, it is tier 1, which are the metro cities, Bangalore, Hyderabad, Bombay, Delhi. Okay. But for offline, हम अभी offline recently डाल रहे हैं, वहाँ पे tier 2 and tier 3 are performing much better because, for example, Bhatinda, Ambala, Ludhiana in Punjab, and smaller towns, Junjunwala and Rajasthan, यूपी के, मध्य प्रदेश के स्मॉल टाउन्स आर परफॉर्मिंग मच बेटर इन द ऑफलाइन कैटेगरी. व्हाट आर योर प्लान्स फॉर अपकमिंग 5 to 10 years फॉर Deechika? सो जर्नी है, चल रहे हैं, बट आई जस्ट व्हाट मॉनेटरी टर्म्स में मैं नहीं सोचती. आई एम श्योर वी आर गेटिंग व्हाटएवर वी आर गेटिंग, और मैं हमेशा बोलती हूँ पर्पस सॉल्व होना चाहिए. सो मेरा विजन और पर्पस सिर्फ यही है कि India and abroad, anybody who wants to pick up an innerwear for themselves, the first name should be Deechika in their mind. Wow, I wish you same for that. We need to wrap up this session. Yes. Before we end our conversation, I really want you to give a bite, I could say a message to our youth generation who really want to be entrepreneur like you. So आप अगर कुछ हमारे जनरेशन को देना चाहें मैसेज. मैंने मैसेज आई थिंक पॉडकास्ट के टाइम ही करा, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ कि जब आप किसी चीज़ कुछ करना चाहते हैं, किसी चीज़ को लेके पैशनेट है, और अगर आपको कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता है, कोई लोग होते हैं कि पैशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है पैशन, बस कुछ करना है, तो क्या करें. सो उस टाइम पे ना रिसर्च करो, समझो मार्केट में क्या, दिमाग से चलो. अगर दिल में कुछ नहीं है ना तो दिमाग कर लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू नीड टू डू समथिंग इन लाइफ, एंड वंस यू आर इन अ जर्नी, ओके, एंड आपको लगता है कि आप एक कॉलेज से निकले हो या आप कुछ करना चाहते हो, आप एक स्पॉन्ज होते हो, ठीक है. उस टाइम पे यू आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग अराउंड यू, एंड दीज डेज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. अगर आप स्टूडेंट स्टेज पे हो तो इंटर्नशिप्स करो, समझो, अलग अलग जगह पे इंटर्नशिप्स करो, प्रोजेक्ट्स लो. कई बार ग्राउंड लेवल पे जाके आपको कोई चीज़ क्लिक होती है, और बड़े एमएनसी एट दैट एज व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर करियर, आप बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पीछे और एमएनसीज के पीछे मत भागो. छोटे ग्राउंड लेवल पे जाओ, स्टार्टअप्स के साथ. मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं खुद स्टार्टअप स्टार्ट कर रही हूँ, बट आई जस्ट फील दैट आप जब एक स्टार्टअप में काम करते हो, द एक्सेस दैट यू हैव of the business in terms of every department, everything, आपके पास P&L तक का एक्सेस होता है, मैक्रो लेवल स्ट्रैटेजीज कैसे, जो आपको कभी भी किसी बड़ी एमएनसी में या कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगी. आपको अगर आपका लाइफ में मिशन है कि आपको एक बड़ी CEO बनना है या आपको बड़ा एमएनसी में काम करना है, बट दैट इज अ जर्नी यू विल अचीव over the period of time. But first try to understand the ground level. Even if you want to get into a job, forget entrepreneurship. Even if you want to get into a धंधा समझो. जिस भी इंडस्ट्री, आपको जो इंडस्ट्री लगती है या जो इंडस्ट्री में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उस इंडस्ट्री में जाओ, धंधा समझो, ग्राउंड लेवल पे जाके प्रोजेक्ट्स करो. हम लोग आज की डेट पे भी हमने एक फ्लोट किया हुआ है प्रोजेक्ट विच आर वेरी वेरी ग्राउंड लेवल प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि हमारा ऑफलाइन वर्टिकल को एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस करो. वी फ्लोटेड दैट इंटर्नशिप प्रोजेक्ट. देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जहाँ पे हम
CSR इनिशिएटिव जो इंडस्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्रीज, मेरीन इंडस्ट्रीज के साथ, इवन होटल्स के साथ, आज की डेट में अगर आप देखोगे एक छोटा सा किसी ने कुछ सोचा भी, आज की डेट में मुझे नहीं पता क्यों किसी ने सोचा ही नहीं कि होटल्स में आपके पास शेविंग किट होती है, आपके पास सूइंग किट होती है, 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री uses shaving. Exactly, yeah. Uses a razor for shaving. Right. Okay, but still you have razors in a hotel room. You have a sewing kit. How many of you use a sewing kit when you stay in a hotel? Right. Unfortunately, you don't have sanitary period care for your guests. Okay, period care आप अपने guest को period care needs के बारे में सोच ही नहीं रहे hotels. So that is one thing. So we've flooded out a project where we want to explore and to understand or educate the hotels that listen, you need to have period care products, and let's get into sustainability and have a sustainable period care product in your hotel for your guests period care needs. Exactly. So this is one project and there are other projects. तो ये projects करो, ग्राउंड लेवल पे जाके धंधा समझने की कोशिश करो, आपको अपना विजन और पैशन मिल जाएगा. Great. Really had a great conversation with you, Richa, and I believe हमारे ऑडियंस को आज बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे यंग एंटरप्रेन्योर रिचा कपिला से. So in terms of if you want to start your business in क्लोथिंग बिजनेस, अगर आप क्लोथिंग में जाना चाहते हो, इनोवेयर में जाना चाहते हो, किड्स वेयर में जाना चाहते हो, सो डीचिका डीचिका के को फाउंडर हमारे साथ हैं. Any way that they can reach you through Instagram or maybe LinkedIn? LinkedIn, yes. LinkedIn is the way. Yes. So you can easily type Richa Kapila Dechika, you will easily find the information. Information on LinkedIn, yes. So thank you so much once again, and I really wish you good luck for your business. Thank you. Once again, thank you for joining us Thank you so today. much for having Thank you. me.